अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है। क्योंकि गाइस जेकब फातू के स्मैकडाउन पर डेब्यू करने के बाद अब जीला फातू ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू टीज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के रेस्कल बिहेवियर को लेकर एमवीपी का काफी बड़ा आरोप लग चुका है। स्मैकडाउन पर सीएम पंक के बुरी तरह से बीट डाउन होने के बाद सीएम पंक का आफ्टर वीडियो सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोलैबोरेशन को लेकर निक एल्डिस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं बुकाटी के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर बुकाटी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ब्लड लाइन की। वेल ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर फाइनली यहाँ पर जेकब फातू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका डेब्यू कर दिया है। और जेकब फातू सोलो सकवा की न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन कर चुके गए। और यहीं जेकब फातू के शॉकिंग डेब्यू और ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पर एनॉय फैमिली का एक और मेंबर ब्लड लाइन के अंदर अपने डेब्यू को लगभग कंफर्म कर रहा है। और ये यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जेकब फातू के टैग टीम पार्टनर और हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे जीला फातू गए। गाइस यहाँ पर जैसे ही स्मैकडाउन के ऊपर जेकब फातू ने आज यहाँ पर उनका डेब्यू किया, इसके बाद यहाँ पर जीला फातू सोशल मीडिया के ऊपर हमें यहाँ पर सी यू सून पोस्ट करते हुए दिखाई देते गए। और बेसिकली जीला फातू ये पोस्ट करके ये बताते गए कि जेकब फातू के डेब्यू करने के बाद जीला फातू भी बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आ रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जीला फातू जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करते गए तो वो यहाँ पर सोलो सकवा के ब्लड लाइन को ज्वाइन करते गए या वो यहाँ पर रोमन रेंस के न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की तो गाइस यहीं शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर आज यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के सीएम पंक को पूरी तरह से बीट डाउन करने के बाद ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक को एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और स्टोरी लाइन के हिसाब से सीएम पंक इस समय हॉस्पिटल के अंदर है। बट गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफ स्क्रीन के ऊपर जब यहाँ पर आज स्मैकडाउन ओवर हुआ तो गाइस शो के ओवर होने के बाद काफी सारे लोग सीएम पंक को उनकी कार को खुद यहाँ पर ड्राइव करते हुए देखते गए। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो शिकागो में सीएम पंक के स्मैकडाउन पर अपीयर होने के बाद सीएम पंक यहाँ पर शो से उनकी कार को खुद यहाँ पर ड्राइव करके जा रहे गए। और जहाँ स्टोरी लाइन में ये दिखाया गया कि सीएम पंक को हॉस्पिटल भेजा गया है, वहीं रियल में सीएम पंक बिल्कुल ही ठीक है। और गाइस यहाँ पर मुझे तो इस चीज के भी बहुत ही चांसेस लगते गए कि टीवी के ऊपर सीएम पंक का जो ब्लड शो किया गया वो ब्लड यहाँ पर रियल ना होकर बल्कि फेक ब्लड था। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर और पंक की ये राइवलरी कैसी जाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली टीएनए के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप होने के बाद अब इस पार्टनरशिप में और भी काफी सारे रेसलर्स का क्रॉसओवर होने वाला है। और गाइस फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो यहाँ पर टीएनए के ऊपर जाना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे रेसलर मेन रोस्टर और एनएक्सटी दोनों के ऊपर से ही टीएनए के ऊपर काम करना चाहते गए। और गाइस टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पार्टनरशिप के अंदर काफी सारे रेसलर्स का अब भी यहाँ पर क्रॉस ओवर होना बाकी गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की ये पार्टनरशिप अभी ओवर ना होकर बल्कि बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली गए। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के बीच में क्रॉस ओवर के बीच में और कौन कौन से रेसलर्स आते जाते गए। बट गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर को लेकर इस हफ्ते स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने बात की, जहां पर निक एल्डिस का ये कहना है कि वो ये देखकर काफी हैप्पी गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली टीएनए के साथ काम कर रही गए। क्योंकि गाइस निक एल्डिस टीएनए के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर्स में से एक है। और निक एल्डिस को ये बढ़िया से मालूम है कि टीएनए यहाँ पर एक टाइम के ऊपर कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज के टाइम पर एजे स्टाइल, निक एल्डिस सहित काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर ओरिजिनली टीएनए के द्वारा स्टार बनाया गया था। और अब यहाँ पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए साथ में काम कर रही गए तो निक एल्डिस ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर जो टीएनए में पहले काम करते थे उन्हें यहाँ पर टीएनए पर रिटर्न करने का मौका मिलेगा। और वो यहाँ पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के इस पार्टनरशिप को देखकर पर्सनल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल गाइस ये तो बात है निक एल्डिस की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के रेस्कल बिहेवियर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बने गए तब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर चीजें काफी बढ़िया जा रही है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन एमबीपी से ट्वीट करके ये पूछता है कि ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद वो यहाँ पर एमबीपी
के हॉट बिजनेस फैक्शन का रियूनियन क्यों नहीं करा रहे गए और क्या यहाँ पर ट्रिपल एच ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते गए, जिसके जवाब में MVP ट्वीट करके ये कहते गए कि ट्रिपल एच के पास यहाँ पर पूरी पावर है और वो चाहे तो हॉट बिजनेस का रियूनियन करा सकते गए, बट गाइस ट्रिपल एच हॉट बिजनेस का रियूनियन नहीं कराना चाहते गए। और जब यहाँ पर ट्रिपल एच ही इस फैक्शन का रियूनियन नहीं चाहते गए तो MVP चाह कर भी यहाँ पर फैक्शन का रियूनियन नहीं कर सकते गए। और कुछ इस तरीके से MVP ने भी ये टीज कर दिया है कि ट्रिपल एच यहाँ पर पॉसिबली रसिकल रीजन की वजह से MVP के फैक्शन हॉट बिजनेस का रियूनियन नहीं करा रहे गए। वाल आपको क्या लगता है, WWE में हॉट बिजनेस का रियूनियन होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE लेजेंड बुकर टी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बुकर टी यहाँ पर करंटली WWE के NXT शो के ऊपर कमेंट्री करते गए। बट गाइज यही इस हफ्ते बुकर टी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकर टी ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि WWE में बुकर टी का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। और गाइज अभी तक WWE के अंदर बुकर टी ने कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और गाइज इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि WWE जल्द अगर बुकर टी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करती गए तो शायद यहाँ पर बुकर टी भी WWE को लीव करे। वेल गाइज मुझे यहाँ पर पर्सनली कहीं से भी नहीं लगता है कि इस टाइम के ऊपर बुकर टी WWE को लीव करने वाले गए और डेफिनेटली यहाँ पर WWE आने वाले हफ्तों के अंदर बुकर टी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जरूर साइन करेगी। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।